नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह सुंदर कविता हमें समय का महत्व बताने वाली है कि समय गुजर जाने के बाद मिले सुख और सफलता का भी कोई महत्व नहीं होता। अतः हमें समय का पाबंद होना चाहिए। समय का महत्व समझते हुए हमें जीवन के हर एक लक्ष्य को समय पर ही पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि उस निश्चित समय के निकल जाने के बाद मिली हुई उस सफलता का भी कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अभी तक हमने पढ़ा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यह दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व और नाम, अर्थात सभी का नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह आने वाले या उसकी जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की भांति एक विकारी शब्द है, लेकिन सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। पर स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग सभी शब्दों पर समान रूप से एक ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। हमने वाक्यों में सर्वनाम को पहचानने का तरीका सीखा अभी तक, और सर्वनाम के भेद सीखे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से आज हम सर्वनाम का प्रथम भेद पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुराना वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी वार्तालाप में 3 लोग सम्मिलित होते हैं: बोलने वाला अर्थात वक्ता स्वयं। जब हम खुद के लिए कोई वाक्य लेते हैं तो हमारा हाथ किस तरफ मुड़ता है? स्वयं की तरफ। सुनने वाला तो हमारा हाथ सामने वाले की तरफ जाता है। और अन्य मतलब जिसके बारे में ये दोनों मिलकर, वक्ता और श्रोता जिसके बारे में संदर्भ में बात कर रहे वो अन्य, तो हमारी हाथ किसी और की तरफ चलता है। तो हमको इनकी पहचान हमारे हाथ के द्वारा, हम स्वयं ही सोच सकते हैं। स्वयं खुद के लिए बोलने के लिए हमारा हाथ अपने आप ही खुद की तरफ मुड़ता है तो वो उत्तम पुरुष, सामने वाले की तरफ मुड़ता है तो वो मध्यम पुरुष, तथा किसी अन्य की तरफ हमारा इशारा जाता है तो वो किसी अन्य के लिए होता है। उत्तम पुरुष में बोलने वाला अर्थात वक्ता और लिखने वाला लेखक, मध्यम पुरुष में सुनने वाला अर्थात श्रोता, तथा अन्य या प्रथम पुरुष में किसी अन्य के लिए जो बात कही जाए वो सम्मिलित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है वे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जिससे पता चलता है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में बोल रहा है या लिखने वाला स्वयं के संदर्भ में कुछ बता रहा है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा में श्रोता जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, तथा जिस सर्वनाम शब्दों द्वारा हमें वक्ता श्रोता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाए वो अन्य या प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। इनका एकवचन रूप और बहुवचन रूप दोनों हम साथ में देखेंगे। एकवचन रूप है मैं, मैंने। जब एक से अधिक होंगे तो हम कहेंगे हम, हमने, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मुझसे, हमसे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, मुझमें, हम में। ऐसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द देखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है तू, तूने। तू का हो जाएगा तुम, तूने का हो जाएगा तुमने, तुझे, तुझको, बहुवचन रूप होगा तुम्हें, तुमको, तुझसे, तुमसे, तेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझमें, तुम में, आप सब, आप लोग। जब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर सूचक
अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब आप शब्द के तू की जगह हम आप का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द देख लेते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है वह, जब एक वचन में, बहुवचन रूप इसका हो जाएगा वे, उसे का उन्हें, उसने उन्होंने, उसको का बहुवचन रूप उनको, उससे का बहुवचन उनसे, उसका उसके उसकी, उनका उनके उनकी, उस पर इसका बहुवचन रूप है उन पर, और यह का ये। जैसा कि आपने सुना होगा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या कहूँ, ये गाना तो सबने सुना है। अब उसमें तुझ में क्यों कहता है? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक लड़की से ही प्यार करती है। बहुत सारे लोग नहीं थे, नहीं तो वो कहता तुम में रब दिखता है यारा मैं क्या कहूँ। ऐसे ही और भी अपन बहुत सारे गानों से जोड़कर इन शब्दों को ले सकते हैं जिनसे हमको समझने में और भी आसानी होगी। तो जल्दी से हम इससे रिलेटेड बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं। पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता या लिखने वाला अर्थात लेखक अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जहाँ वक्ता या लेखक का स्वयं के बारे में कोई कथन होता है, वो स्वयं का जहाँ वर्णन करता है, जैसे हम हमारी दिनचर्या बताते हैं, स्वयं के बारे में स्वयं का हम अपना परिचय देते हैं, वहाँ पर हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कि पहला वाक्य देखते हैं हम, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ। जो मैं शब्द है वह मुझसे बड़ा है, इसमें मुझसे। हमने इसके लिए अथक परिश्रम किया, हमने। मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मुझ में। मुझसे अब सहन नहीं होगा, इस वाक्य में मुझसे। मैंने 500 रुपयों में बैग खरीदा, यहाँ पर मैंने। ये सारे वाक्य पढ़कर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बोलने वाला है वो खुद के बारे में बता रहा है, वक्ता स्वयं के बारे में इन वाक्यों में बता रहा है। जहाँ पर हम खुद के बारे में या खुद के संबंध में जो जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब इन सारे वाक्यों में मैं, मुझसे, हमने, मुझ में, मुझसे, मैंने, इनकी जगह क्या हम किसी व्यक्ति का नाम लगा सकते हैं? जी ज़रूर। जैसे मैं यहाँ पर खुद के बारे में कहूँ तो मैं, जैसे कि कोई और मेरे बारे में बताएगा तो किरण रोज़ सुबह टहलने जाती है, तो यहाँ पर मैं की जगह किसी लड़का या लड़की का नाम हो सकता है, हमने की जगह भी हो सकता है मुझ में, मुझसे, मैंने। इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी न किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है, अर्थात यह सर्वनाम की परिभाषा पर खरे उतरते हैं। इन सारे शब्दों को हम अगर देखें तो किसी न किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। आगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह वीडियो के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, मैं हुई वक्ता, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और आप सब सुन रहे हो। मैंने यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किया, वह आदर सूचक शब्द है। यदि आप में से कोई, या समझ लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर मेरे अपने छोटे भाई या बहन से बात कर रही होती और हम दोनों आमने सामने होते हैं, तो मैं उससे कहती कि तूने ये किया, तू में से, इस तरीके से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं वक्ता, आप सब श्रोता, इस वीडियो के माध्यम से गांधी जयंती के संबंध में अगर कुछ बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी अन्य पुरुष हुए, क्योंकि हमने किसी अन्य व्यक्ति के लिए, हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है, तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया। ज़्यादातर लोग प्रश्नवाचक चिन्ह देखते ही सीधा लगा देते प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर क्या क्यों का उत्तर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ना होकर के तुमने, इस शब्द को लेकर हम पता चलता है कि तुमने शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह उदाहरण आएगा। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। हम किसी की तारीफ करते हुए ये शब्द प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे द्वारा, तो इनसे पता चल रहा है कि यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे क्या हुआ, स्वयं के लिए ले रहे हैं, तो ये तो हुआ उत्तम
पुरुषवाचक सर्वनाम, और तुमसे ये हो गया हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सब शांत हो जाइए। यहाँ पर जो आप शब्द है वो आदर सूचक अर्थ में है। हमने इस चीज को नोट में भी लिख दिया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू या तुम के स्थान पर आदर सूचक अर्थ में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अंतिम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला या श्रोता अर्थात सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि जब दो जने मिलकर आपस में बात कर रहे हो तब तक वो वक्ता और श्रोता होते हैं। तब तक उन्हें, जब वो किसी विषय पर बात कर रहे हो जो उन दोनों के दरमियान उपस्थित नहीं है, अर्थात किसी विशेष अन्य व्यक्ति के संदर्भ में, तो वह उस बातचीत का विषय होता है, मुख्य विषय। तो यह व्यक्ति विशेष किसी बातचीत का विषय होता है। अर्थात अन्य पुरुष किसी वार्तालाप या संवाद में तब आता है जब वक्ता और श्रोता स्वयं के बारे में बात ना करके किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो हमेशा अन्य पुरुष का प्रयोग किसी वार्तालाप में मुख्य विषय के रूप में किया जाता है कि वो उस पूरी बातचीत का मुख्य पात्र होता है। जैसे कि ये आज विद्यालय में गांधी जयंती मनाई जाती है, तो सारी सभा में वक्ता और श्रोता मिलकर के गांधी जी के बारे में वार्तालाप करेंगे, गांधी जी के विषय में अलग अलग प्रकार की बातें कहेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी अन्य पुरुष होंगे क्योंकि वार्तालाप का केंद्र बिंदु कौन है? गांधी जी। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको स्पष्ट हो चुका है कि उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष सामने वाले या सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष अर्थात जिसके विषय में बातचीत की जाती हो, जो वक्ता और श्रोता को छोड़ करके कोई अन्य व्यक्ति विशेष हो सकता है। कुछ वाक्य लिखे मैंने। उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई व्यक्ति महान होता है जो बहुत अच्छे काम करता है और वो हमारे बीच में नहीं रहता है, तो हम उसके संदर्भ में कहते हैं कि उनका नाम, आदर सूचक अर्थ में ना, व्यक्ति विशेष है लेकिन हम उसको आदर देने के लिए उसका नहीं कह के हम कहते हैं उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अनीता मेरी बहन है, वह दुबई में रहती है। तो यहाँ पर ये जब वह शब्द है वो भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे लोग आज दिल्ली गए हैं, जैसे मैं कहूँ राम, श्याम एवं मोहन आज दिल्ली गए हैं, उनकी जगह उन तीनों के नाम हटा करके मैंने लिखा वे लोग। उसने तुम्हारी कलम चुराई होगी, यहाँ पर उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और तुम्हारी कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। अब मिले जुले सारे सर्वनाम शब्दों को के उदाहरण देख लेते एक साथ। चलो तो शुरू करते हैं। आप कानपुर से कब आए? यहाँ पर जो आप शब्द है वो आदर्शसूचक अर्थ में है, और जैसा कि मैंने कहा आप शब्द किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर भी आपने शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा। तीसरा सेंटेंस है वह स्नान करके मंदिर जाता है। वह, यहाँ पर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि आप आ गए। यहाँ पर मैं और आप, मैं स्वयं खुद के लिए, इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह पत्थर फेंकता है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके द्वारा मुझे हराया गया। उसके द्वारा मुझे, यहाँ पर उसके द्वारा में क्या आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है वे सब छत पर बैठे हैं। वे सब, यहाँ पर
थर्ड पर्सन की बात हो रही है, अन्य लोगों की बात हो रही है, इसलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य, तुम्हारी माता का नाम बताओ। तुम्हारी, यह भी कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अंतिम वाक्य है, मैंने तुमसे कहा था कि वह पास हो जाएगा। मैंने तुमसे, वह, इस वाक्य में देखिए मैंने खुद के लिए ले रहे, हाथ हमारे खुद की तरफ मुड़ रहा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुमसे सामने वाले की तरफ हम उंगली करते हैं तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह, हम दोनों मिलकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आज हमने सर्वनामों का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम स्वयं व्यक्ति बोलने वाला या लिखने वाला, जैसे मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, तो यहाँ पर मैं स्वयं लिख कर तुमको बता रही हूँ। जब बोल के बताता है व्यक्ति तब वक्ता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति सामने ही हो। जैसे अभी आप दूर हो मुझसे, आप लोग सुन रहे हो मुझे दूर से, ऐसे ही हम अपने दूरस्थ जो प्रियजन होते हैं उनको लिख करके हमारे विचार प्रदर्शित करते हैं। तो लिखने के अर्थ में लेखक और बोलने के अर्थ में वक्ता द्वारा जिन वचनों का प्रयोग किया जाता है या जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। सुनने वाले या श्रोता के अर्थ में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तथा किसी अन्य के विषय में जो बात की जाए, ऐसे किसी अन्य के लिए जो शब्दों का प्रयोग होता है, वह, वे, उसे, उसने, उन्हें इत्यादि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, जिन्हें हमने परिभाषा एवं उदाहरणों के माध्यम से देखा है। इनमें से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे, अगले हमारे वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आप तब तक एक बार अपने किसी व्याकरण की पुस्तक से निश्चयवाचक सर्वनाम को अच्छे से पढ़ लीजिए। कल हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।